परमेश्वर ने विश्वास को ऐसा प्रोग्राम किया है कि उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। स्वर्ग ने विश्वास को ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि उसके द्वारा आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह का चेलों के साथ रहना अच्छा है या मृत्यु के बाद स्वर्ग में रहना अच्छा है? चेले चाहते थे कि यीशु मसीह सदा हमारे साथ रहे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा देखो मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। कई बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए ऐसा कि नहीं नहीं तुम यहां क्यों अटके पड़े हो, मैंने तुम्हारे लिए और भी अच्छा सोचा है। अगर यीशु मसीह स्वर्ग नहीं जाते तो हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता, तो हमारे लिए अच्छा क्या है? यीशु मसीह का साथ रहना या पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं है हम गवाह नहीं हो सकते थे। लेकिन चेलों को उस समय यह बात समझ में नहीं आई थी। चेले ऐसे सोचते थे कि यीशु मसीह का हमारे साथ रहना अच्छा है। कितनी अच्छी कहानियां हैं, खाना भी है, सब कुछ है, फ्री में 5000 लोगों को खाना खिलाया है, नाव की जरूरत नहीं है, पानी पे चल के भी है तो आता है, और मरे हुओं को जिलाता है, मछली के मुंह से पैसा निकाल देता है। ये अच्छा है, साथ रहो ना, क्यों जा रहे हो स्वर्ग में? राज करेंगे धरती पर, है ना? मम्मी ने आकर के बोला भी कि मेरे बेटों को याद रखना जब तू राज करे। लोगों को यही लगता था, चेलों को भी यही लगता था। वैसे ही यहां पे एक व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने छुड़ाया और वो यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे मना किया कि नहीं, तू तेरे लोगों में जा और इस बात को बता कि तेरे लिए कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया है। आप क्या समझते हैं अच्छा क्या है? यीशु मसीह के साथ, उसके साथ नाव में जाना या अपने लोगों में जाके बताना? हमारे लिए तो अच्छा यही लगता है कि बस कुछ नहीं चाहिए भैया, क्यों सता रहे हो भैया, हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ रहें। ये रिश्तेदार क्यों पीछे पड़े हैं? ये समाज क्यों पीछे पड़ा है? ये दुनिया क्यों पीछे पड़ी है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे पीछे क्यों पड़े हो भाई? हमें छोड़ दो यीशु मसीह के साथ। लेकिन यीशु मसीह कहता है दुनिया में जाओ, संसार में जाओ। यीशु परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हालेलुया, किसको बनाया? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको नर और नारी करके बनाया। सारे पक्षी, पशु, जानवर आदम के पास आए, आदम ने उनके नाम रखे, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि वो कोई भी उससे मेल खाता हुआ नहीं है। आदम अकेलापन महसूस कर रहा था अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 उसका 18 पद में कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं है इंसान का अकेला रहना। परमेश्वर ने खुद ने कहा, उसने उससे मेल खाता हुआ एक सहायक बना दिया और वो दोनों रहने लगे। उनके संतान उत्पन्न हुई। मनुष्य अकेला रहने के लिए नहीं बनाया गया, वो समाज में रहने के लिए बनाया गया है। वो अपने परिवार में लोगों के साथ रहने के लिए बनाया गया है। यू नो, परमेश्वर की ये धारणा है, ये हमारी धारणा नहीं है। वनवास, वन में जाकर के अकेला रहना, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप परिवार में रहें, आप समाज में रहें, आप अपने लोगों के बीच में रहे, जिन लोगों को परमेश्वर ने आपसे जोड़ा है। ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों को उनके लोगों से अलग करता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। मैं इन दोनों चीजों को देख रहा था। जब नूह का समय आया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने घराने समेत बंद हो जा, इसमें एक जहाज बना और उसमें बंद हो जा। लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि तू लोगों के साथ रहे।
फिर क्यों उसने अपने लोगों को अलग किया? हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नूह की कहानी जब आपको पढ़नी हो तो उत्पत्ति 7 में आप पढ़ लेना, वहां पे उसने सिर्फ नूह को, उसके घराने को अलग किया। उत्पत्ति 12 में जब आप जाएंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपना घर, अपनी जमीन, अपने कुटुंब को छोड़ और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। और उसने कहा कि मैं तुझे, तेरे परिवार को इतना बढ़ाऊंगा कि वो आकाश के तारों को अगर कोई गिन सके तो तेरे परिवार को गिन सकेगा। तो फिर क्यों परमेश्वर ने उसके परिवार से उसको अलग कर दिया? क्या अकेला रहना परमेश्वर की योजना है? फिर क्यों परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है भीड़ से? फिर क्यों अब्राहम को वहीं पर आशीष क्यों नहीं किया और उससे यह क्यों कहा कि तू अपने कुटुंब को छोड़ और देश को छोड़ दे और चला जा? ये सब प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए। आप जब हमारे शो देखोगे मैन इन द बाइबल, मैं ऐसे ही प्रश्न पूछता हूं क्या होता अगर हवा फल खा लेती और आदम फल नहीं खाता? तो क्या होता? मना कर देता कि नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, मैं तो नहीं खाऊंगा, तू ही मर। तो क्या परमेश्वर दूसरी हवा लेकर के आता आदम के लिए? तो क्या होता? कुछ तो होता, हमको नहीं पता क्या होता ऐसे प्रश्न आने चाहिए। जब परमेश्वर ने कहा कि अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो क्यों परिवारों से अलग कर रहा है लोगों को? क्यों नहीं वहीं पे आशीष कर देता? देखो, परमेश्वर लोगों को चुनता है, परमेश्वर राष्ट्र को चुनता है, परमेश्वर जातियों को चुनता है। उसने इस्राएलियों को चुना, उसने अब्राहम को चुना, याकूब को चुना, इसहाक को चुना। हालेलुया। उसने पूरी जाति को चुना। ये उसका चुनाव है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी सेना है, कोई इनको सताएगा तो वो मेरे विरोधी होंगे। लेकिन फिर उनके बीच में से अपने कुछ लोगों को चयन करता है कि वो उसके लिए सामने आए, परमेश्वर के लिए सामने आए। हालेलुया। परमेश्वर का चयन तहों में होता है। तह मतलब आप कपड़े समेटते हैं ना, तह 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 लेवल्स में होता है। एक समय आता है जब हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं और एक कलीसिया के हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का चुनाव यही नहीं रहता। फिर जो लोग आगे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उनको अलग से बुलाता है कि तुम अब इनमें से, मैंने तुम्हें उनमें से निकाला, अब तुम योग्य हो, अब तुम अच्छा कर रहे हो, तुम विश्वास योग्य हो, तुम इनमें से भी आगे आ जाओ। यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, 5,000 8,000 लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे, लेकिन उसने कितनों को चुना? 12। बाइबल में लिखा है 12 को, लेकिन 70 और भी थे जिनको यीशु मसीह ने भेजा था। तो ऐसे करके 82 को चुना। हाँ, 82 में 12 उसके प्रेरित थे, सारे लोग उसके पीछे थे। 8,000 लोग, आप ये नहीं कह सकते हो कि उसके पीछे नहीं थे। यीशु मसीह ने उनको खिलाया है, उनको चंगाई दी है, वो यीशु मसीह के साथ जाते थे। वहां पे लिखा है बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति से, कई स्त्रियां अपनी संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा करती थी। हम मना नहीं कर सकते कि वो यीशु मसीह के साथ नहीं थे। समझ रहे मेरी बात? पूरी भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, लेकिन यीशु मसीह ने उनमें से 82 को बुलाया, तुम आ जाओ, तुम मेरे आगे आगे जाओ। उसके चयन का कोई तो मापदंड होगा, कोई तो तरीका होगा जिसकी वजह से उसने 82 लोगों को बुलाया। वो तरीका क्या है? मतलब चुने हुए में से भी 82 को चुनना और फिर उन 82 में से 12 को चुनना और फिर उन 12 में से 3 को चुनना। पतरस, यूहन्ना और याकूब, जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। जब वो रूपांतर के पहाड़ पर गया, तीनों को लेके गया। बाकी सब गतसमनी के बगीचे में थे, लेकिन वो जब ढेला फेंकने की दूरी तक जब प्रार्थना करने गया, तब तीनों को साथ लेकर के गया। तुम यहां रुको, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूं। वो तीनों ने देखा उसको खून के आंसू रोते हुए, उसका पसीना खून के जैसे बह रहा था। उन तीनों ने देखा।
और एक सुसमाचार में लिखा है जब वो याईर की बेटी को जिंदा करने गया था तब ये 3 साथ थे उसके। तो क्या मापदंड है और क्यों परमेश्वर चुने हुओं में से भी चुनता है, फिर उनमें से भी चुनता है, फिर उनमें से भी चुनता है? क्यों ऐसा क्या होता है? हमें बार बार जीवन में परमेश्वर के चुनाव को क्यों देखना है? हालेलुया। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, आपको इस बारे में देखना चाहिए। सिर्फ कलीसिया का हिस्सा होना, सिर्फ 8000 लोगों का हिस्सा होना, यीशु मसीह ने खिला दिया, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, यीशु मसीह की बरकत हमारे जीवन पर है, ये काफी नहीं है। आप संतुष्ट हो सकते हैं 8000 में रह करके, 5000 में रह करके। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उससे आगे भी चुनाव होता है जिसमें 82 लोग चुने जाते हैं। हालेलुया। हर कहीं ऐसा चुनाव बाइबल में मैं देखता हूं। परमेश्वर अपने चुने हुओं की भीड़ में से एक को चुनता है। पूरा इज़राइल चुना हुआ था। इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ था या नहीं था? लेकिन उसमें से परमेश्वर ने एक मूसा को खड़ा किया, एक मूसा को। हालेलुया। अब उसका क्या मापदंड है ये हमें देखना है। और उस एक को चुनता है, उसे अभिषेक करता है और उसे अलग करता है, अपने लोगों से भी अलग करता है। इज़राइल में से भी उसने अपने चुने हुए को अलग किया। आप सोचो, दुनिया से इज़राइल को अलग किया, फिर अपने चुने हुए को इज़राइल से अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत तरीकों के लिए, उसके विचारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने इज़राइल में से मूसा को चुना, अलग किया। परमेश्वर ने इज़राइल में से न्यायियों को चुना, अपने अपने समय में एक एक न्यायी को उसने अलग किया। दबोरा को, गिदोन को, शमूएल को, सैमसन को और इफ्फतह को, क्या क्या नाम वहां पे दिखे गए हैं ना, एहूद को उन्होंने अलग किया भीड़ से। तुम बाहर आओ, मेरा काम करो। शमूएल को अलग किया, नबियों को अलग किया, यहेजकेल को, दानियल को अलग किया। मेरे लिए अलग हो जाओ, पवित्र करो अपने आप को। और इन लोगों ने अपने आप को अलग किया। इनमें कुछ तो योग्यता होगी, कुछ तो विशेषता थी इनमें, कुछ तो इन्होंने विशेष किया होगा परमेश्वर के लिए। प्रश्न है क्या किया होगा? नया नियम में जब हम देखते हैं अलग किए हुए लोग, मतलब उद्धार पाए हुए लोग, जिनको यीशु मसीह के ये जो यीशु मसीह को मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, वो लोग, उनमें से परमेश्वर एक एक को चुनता है। हालेलुया। मैंने अभी बताया परमेश्वर ने कैसे भीड़ में से 8000 लोग जो उसके पीछे चल रहे थे, 5000 लोग जो उसके पीछे चल रहे थे, उसमें से 82 को चुना, फिर 12 को चुना। जब पवित्र आत्मा उतरा तब उस कोठरी में 5000 लोग नहीं थे, 120 लोग थे। हम उनके नाम नहीं जानते कौन कौन लोग थे, लेकिन वहां पे लिखा है कि उनमें से 11 चुने हुए थे और एक और जोड़ा गया था, तो 12 चुने हुए लोग थे उसमें। हाँ, हालेलुया। पौलुस विरोधी था, वो कलीसिया का सदस्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। कैसे चुना? उसको रास्ते में दिखाई दिया, दमस्कस के मार्ग में अंधा कर दिया। फिर एक आदमी को उसके लिए आज्ञा दी। किसको? हनन्याह को। निकालो वो पद, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और 15 पद। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखो मेरी बात सुनो, यहां पे ये किससे कह रहा है यीशु मसीह? हनन्याह से। और हनन्याह कौन है? यीशु मसीह का चेला। ये मतलब बाद में यीशु मसीह को मानने वाला, एक विश्वासी है।
है ना? हनन्याह यीशु मसीह को मानने वाला एक विश्वासी है, और ऐसा विश्वासी है जिसको यीशु मसीह दर्शन में दिखाई दे करके कह रहे हैं कि तू जा और पौलुस के ऊपर, शाऊल के ऊपर अपना हाथ रख, क्योंकि मैंने उसे सपने में यह दिखाया है कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आकर के उसके ऊपर हाथ रख रहा है और उसको चंगाई दे रहा है। तो यहां पे कौन बड़ा है, शाऊल या हनन्याह? हनन्याह, क्योंकि हनन्याह को परमेश्वर ने दर्शन दिया, यीशु मसीह ने दर्शन दिया और वो जाकर के चंगाई दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह हनन्याह को कह रहा है कि वो मेरा चुना हुआ है। तू जिसके लिए प्रार्थना करने जा रहा है, जिसके लिए तू कह रहा है ना वो सता रहा है, वो मेरा चुना हुआ है। तो हनन्याह का प्रश्न क्या होना चाहिए था, तो फिर मैं कौन हूं? तो मेरे को बोल दे, उसको क्यों बोल रहा है? जातियों के लिए चुना हुआ है तो मैं भी तो चुना हुआ हूं ना, उसको क्यों चुन रहा है? उसको मरने दे, उसको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, सरदार है? पुलिस था ना वो, अच्छी पोस्ट पे है, मरने दे उसको। अंधा तो कर ही दिया, बंदा ही मरने दे उसको, क्यों चंगाई दे रहा है? फिर वो लोगों को सताएगा, अरे मैं तेरा चुना हुआ हूं प्रभु, मैंने 40 दिन उपवास किया था और देख तू मुझे सपने में भी दिखाई दे रहा है। हालेलुया, मैं कितना बड़ा पास्टर हूं, मुझे यीशु मसीह सपने में दिखाई दिया है, और तू कह रहा है वो चुना हुआ है। नहीं, मैं चुना हुआ हूं। है ना? लेकिन हनन्याह ऐसा नहीं था। हनन्याह एक आज्ञाकारी था, इसीलिए वो चुना हुआ था। और अगर ये कहने वाला होता कि मैं भी चुना हुआ हूं, तो वो शायद यीशु मसीह उसको सपने में दिखाई भी नहीं देता। तो ये क्वालिटी है लोगों को, बुलाए हुए लोगों की, वो अपने आप को जीरो करते हैं। तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए प्रभु, मेरा कुछ नहीं। तू बोल कहां जाके मरना है, यहां भी मैं मरने के लिए तैयार हूं, शाऊल के पास भी मैं मरने के लिए तैयार हूं। यह हनन्याह की स्पिरिट थी। उसको डर लगा, अरे वो मार देगा प्रभु, तू कहां भेज रहा है? कि बोलो नहीं, वो मेरा चुना हुआ है, तो मैं भी चुना हूं प्रभु, जाता हूं मैं तेरे चुने हुए को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और पता है, बाद में मुझे कभी नहीं लगा कि हनन्याह कभी किसी किताब में आकर के कहेगी ये पौलुस, ये मेरा चेला है, मैंने उस पर हाथ रखे थे। कभी नहीं आकर के कहता हो। पौलुस जरूर कभी कभी प्रेरितों के काम में जब उसके भाषण को पढ़ते हैं, तब वो कहता है कि हनन्याह नाम एक चेले ने आकर के मुझ पर हाथ रखे। 2 बार या 3 बार शायद वो इसका उल्लेख करता है। देखो, परमेश्वर का चुनाव है। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं। आप चाहे तो कलीसिया में आकर उद्धार पाकर संतुष्ट रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं वहां पे भी चुनाव है। फिर जब आप थोड़ा आगे आएंगे 82 की भीड़ में, तो आप वहां संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के आगे आगे तो चल रहे हैं ना। बाकी सब तो जीम जाम के चले गए, आप आगे आगे चल रहे हो, हैं? आप यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हो, गांव में जा रहे हो। उनको क्या क्या अधिकार मिला था? बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का और सुसमाचार प्रचार करने का, राज्य का सुसमाचार। यीशु परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने का दिया, परमेश्वर ने भेजा था। तो ये कौन है? पास्टर का काम है ना। तो चुना हुआ तो हो ही गए ना वो 82 लोग। हाँ, तो वहां पे संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर उनमें से कुछ लोग निकल करके आते हैं, 12 लोग, जिन्हें फिर यीशु मसीह हमेशा अपने साथ रखता है। हालेलुया। फिर उनमें से कुछ लोग निकल के आते हैं, 3 लोग, जो यीशु मसीह के सीने से लग करके बैठे रहते हैं हमेशा। हालेलुया। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कहां तक संतुष्ट हो पा रहे हैं। हालेलुया। देखो, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय में जो हमने पढ़ा, मैं आपको संदेश के अंत में लेकर के जाना चाहता हूं। ये संदेश बहुत बड़ा है, जीवनों को बदलने वाला संदेश है। एक व्यक्ति में दुष्टात्माएं थी। यीशु मसीह जब वहां प्रवेश किया और उनको आज्ञा दी कि तुम निकल जाओ, तो उन्होंने क्या विनती की? हमें
सूअरों में भेज दे, इस देश से हमें मत निकाल। और इस पुरुष के बारे में लिखा है जिसमें सेना थी, दुष्ट आत्माएं थी, कि वो समाज में नहीं रहता था। वो कहां रहता था? वो कब्रों में रहता था। कब्रों में बहुत सारे लोग मिलकर ताश खेलते थे। कितने लोग रहते थे? अकेला भटकता था। आप क्या समझते हो? शमशान घाट में संगति मिलती थी उसको, बैठ के गप्पे लड़ाते थे। कितने लोग थे? अकेला, अकेला भटकता था। उसके ऊपर किसी का अभिषेक था। किसका? शैतान का अभिषेक उसके ऊपर था। 6 का 5 और 6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखो, जिसके ऊपर शैतान का अभिषेक है वो व्यक्ति अकेला रहता है, और जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है वो भी अकेला रहता है। वो दुनिया में नहीं मिंगल होते हैं, वो संसार से अलग होते हैं। वो अपना कमरा बंद रखते हैं ज्यादातर। क्यों? कौन? यीशु मसीह जंगलों में जाकर एकांत में प्रार्थना किया करता था। दुष्ट आत्माएं भी जब अभिषिक्त करती हैं किसी को तो वो चाहती हैं कि ये बंदा अकेला रहे, और जब परमेश्वर किसी को अभिषेक करता है तो परमेश्वर चाहता है कि ये अब मेरे साथ समय बिताए, अब अलग आ जा बेटा। एकांत में जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताना आपके अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप चुने हुए होंगे उतना ज्यादा आप अकेले रहेंगे। देखो, हम एक दौड़ में हैं, हम दौड़ को दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ में हमें दौड़ते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसको बोलते हैं लाइक माइंड वाइज व्यक्ति। बाइबल में ऐसा कहा है कि अपने जैसे माइंड वाले व्यक्तियों के साथ रहो। वो रास्ते में हमें मिलेंगे, लेकिन आपका और उनका लेवल कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। दो आत्मिक व्यक्तियों का लेवल कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, उसको अपनी दौड़ दौड़नी है। अगर आप कभी भी अकेले नहीं हो रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो आप अभिषेक को खो देंगे। आपको एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है उस अभिषेक में चलने के लिए। अगर दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति हमेशा अपने परिवार में खुश रहेगा तो दुष्ट आत्मा कैसे उस पर जोर चलाएगी? उस पर जोर तभी चलेगा जब वो परिवार से अलग होगा, है ना? और वो दिखाएगी कि ये परिवार का सदस्य नहीं है, वो दिखाएगी। वैसे ही यीशु मसीह के लोग भी दिखाएंगे कि हम दुनिया के नहीं हैं, हम इस परिवार के नहीं हैं। मेरी बुलाहट इस परिवार से कहीं ऊपर है, मेरी बुलाहट इस समाज से कहीं ऊपर है। ये होता है, ये बुलाहट है परमेश्वर की। और जिनको भी बुलाया है उनके जीवन में ऐसा हुआ है, बाइबल के इतिहास में ऐसा हुआ है। लेकिन ये दोनों अकेला रखने में अंतर है। जब दुष्ट आत्माएं व्यक्ति को अकेला रखती हैं, वो डिप्रेशन को दिखाता है, वो समाज से त्यागे हुए को दिखाता है। लोग उनके घरों में नहीं आते हैं, उनके घरों का खाना पानी नहीं खाते हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं। और उनको जबरदस्ती अगर आप लेकर के जाओगे तो भी वो नहीं आएंगे। वहां पे लिखा है वो सांकलों को तोड़ देते हैं, है ना? वो नहीं मिंगल होंगे। उनके घरों में जाने के लिए आपको इच्छा ही नहीं करेगी, यार कहां भेज दिया, कहां रह गए, मैं तो नहीं रह सकता इस घर में। लेकिन जिनको यीशु मसीह अलग करता है वो लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो समाज में रह करके समाज के लिए एक ज्योति ठहरते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो जो लोग यीशु मसीह के अलग किए हुए हैं, पवित्र आत्मा के अलग किए गए हैं, वो समाज को रास्ता दिखाने वाले लोग हो जाते हैं। लोग उनको अपने घरों में बुलाना चाहते हैं। वो छत्ते के ताजा मधु के समान होते हैं कि हर कोई उसको चखना चाहता है। लोग उनसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि भैया आप हमारे घर में आओ, प्रार्थना करो। आप नहीं आ सकते, हम आपके घर में आते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना भैया। लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, उनसे मिलना चाहेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से आपको समय निकालना पड़ेगा। अभी सब सो गए, फोन स्विच ऑफ, अब मैं प्रार्थना करूंगा, कुछ देर प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। हालेलुया।
अकेलापन तो चाहिए। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उससे किसी का मेल नहीं हुआ तो हवा को लेकर के आया, है ना। लेकिन उसी के लिए पौलुस कहता है कि कुछ देर के लिए पत्नी से अलग हो जाओ ताकि प्रार्थना के लिए समय मिले, है ना, है ना, है ना। बंद कोठरी में जो आपके ऊपर हो रहा है वो ये बता रहा है कि आपके ऊपर कितना बड़ा अभिषेक है। आप 8,000 में हो, 5,000 में हो, 82 में हो, 72 में हो, 12 में हो या 3 में हो। हालेलुया। वहां पे मैंने समझ में आ जाता है कि मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पास्टर से मिलूं और मैं बताऊं कि ये कलीसिया कैसी है। मुझे विश्वासियों से मिला दो, मैं बता दूंगा आपका पास्टर कैसा है। आपके साथ मैं एक दिन बिताना चाहता हूं, एक दिन में मैं जान जाऊंगा कि आपका आत्मिक स्तर कैसा है, आप कितने बुलाए हुए हो, आप कितने अनॉइंटेड हो, मैं जान जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि अनॉइंटेड व्यक्ति अकेले रहना चाहता है। वो चाहता है कैसे भी करके समय निकले और मैं प्रभु के साथ जाऊं लगूं, मैं समय बिताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अंतर यह है कि दुष्ट आत्माओं के अनॉइंटेड व्यक्ति जो अकेले रहते हैं वो सोसाइटी के लिए खराब है, लेकिन यीशु मसीह को मानने वाले लोग सोसाइटी के लिए एक आशीष है। हालेलुया। अकेले ही दौड़ पूरी करनी है प्रियो। आप आज अलग हो जाए, मेरी ये प्रार्थना है। आप दुनिया से अलग हो चुके हैं, अब आपके जीवन में एक और अलगाव आना चाहता है। परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया, हमने देखा भी हनन्याह के द्वारा। प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखो, पौलुस तो सरदार था, सिपाही था, वहां से परमेश्वर ने उसे चुना और अपनी कलीसिया में मिला लिया। हाँ, अब ये अच्छा काम कर रहा है, ये फास्टिंग कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया में काम कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर ने कहा ये शाऊल को अलग करो। तो मतलब एक अलगाव आया, फिर एक और अलगाव आया। समझ में आ रहा है? फिर उसके जीवन में पता नहीं कितनी बार अलगाव आए। सो ये एक स्तर है और हर बार आपको कुछ न कुछ अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। आप दुनिया से अलग हुए, समाज से अलग हुए, अपने परिवार से अलग हुए, कलीसिया का हिस्सा बने, लेकिन इसके बाद भी अलगाव बाकी है। और जब आप उसमें आएंगे फिर उसके बाद में प्रभु कहेगा वेरी गुड, अब एक और अलगाव बाकी है। आपको परमेश्वर तब तक चुनता रहेगा जब तक आप अकेले नहीं हो जाते हो। हालेलुया। और जब वो अकेलापन आएगा तब परमेश्वर कहेगा ये अब जगत की ज्योति है। आप अभी भी जगत की ज्योति हो, लेकिन उतनी बड़ी ज्योति आप बनते जाओगे, उतने ही लोगों के पथ प्रदर्शक आप बनते जाओगे, उतने ही अनॉइंटिंग में आप चलते जाओगे, उतने ही सही रास्ते में आप चलते जाओगे। हालेलुया। उतनी ही कॉलिंग में आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। दुष्ट आत्माएं भी ऐसे ही काम करती हैं। वो अपने चुने हुए को अकेला रखना पसंद करती हैं। वो चाहते हैं कि बस मैं इसके साथ रहूं और ये मेरे साथ रहे। हालेलुया। आपको पता है ना, पति पत्नी की शादी होती है तो दोनों अकेला रहना चाहते हैं, है ना। माने क्या, बर्तन मांज दे, फूट का बर्तन। वैसे ही अगर शैतान किसी को अनॉइंट करता है तो वो चाहता है ये मेरा है, और यीशु मसीह भी जब किसी को अनॉइंट करता है तो कहता है ये मेरा है। इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? इसने कहा यीशु मुझे तेरे साथ आना है ना, नाव पे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला इसको? मरकुस 5वां अध्याय में हमने पढ़ा था अभी। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू मेरे साथ मत आ, अपने लोगों में जा और उनको बता कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और उसने सबको बताया, सबको। और इस बात का इतिहास गवाह है कि उसने दिकापुलिस को इतना तैयार कर दिया था कि जब यरूशलेम में चेलों को सताया गया तो पूरे यरूशलेम के चेले जाके दिकापुलिस में रह गए थे, क्योंकि वहां पे इस व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे विश्वासी खड़े हो गए थे और उन यरूशलेम के विश्वासियों को इन्होंने अपने घरों में जगह दी थी। तो आपका एक काम है जो परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। आपका एक काम है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उसके लिए अलग हो जाओ, उसके लिए अलग हो जाओ। समय आ गया है, अलग हो जाओ। अपने आप को अलग करो, अपने आप को अलग करो। समय आ गया है। इससे
अच्छा समय और नहीं हो सकता है भारत देश में काम करने का, इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता है हमारे समाज को मार्गदर्शन दिखाने का। समय आ गया है प्रियो, समय आ गया है, बहुत अच्छा समय है। हालेलुया, अपने प्राणों की आहुति देने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, अपना समय लोगों को देने का समय आ गया है। हालेलुया, परिवार से, समाज से उठकर अनजान लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय आ गया है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप अलग किए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि जैसे नूह को उसने समाज में से निकाला, अब्राहम को जैसे उसने अलग किया, जैसे शाऊल को उसने अलग किया, जैसे बड़े बड़े सामर्थ के काम दिखाने के लिए उसने न्यायियों को अलग किया, परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है। परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है। समय आ गया है, समय आ गया है। हालेलुया, कुछ देर प्रार्थना करें, कुछ देर प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें परमेश्वर के आगे, अपने जीवन को समर्पित करें परमेश्वर के आगे। हालेलुया।